नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी जमानत याचिका पर उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है। अब 5 अगस्त तक उनकी सुनवाई भी टल गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लंबे समय से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और अब भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो क्या है माजरा, क्या कुछ जो है उनके द्वारा दलील दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में कैसे जो है उन्हें राहत नहीं मिली है, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त के लिए टल गई है। सिसोदिया ने याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी का जवाब बाकी है और इसके लिए हम 1 अगस्त तक का समय दे रही हैं। दरअसल दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में सिसोदिया की ओर से दलील दी गई है कि वे 16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उसने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया। समझिए, 1 साल से लंबा वक्त जो है उस व्यक्ति को हो चुका है। 26 फरवरी को 2023 में गिरफ्तार हुए थे और इस वक्त अगर आप देखेंगे जुलाई खत्म होने को आई है। तो सीबीआई ने शराब नीति के मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी की ओर से पेश कानून के अधिकारी जो है उन्होंने 4 जून को बेंच में बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट और अभियोजन जो है की शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। कोर्ट ने 4 जून को 2 मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं। और अब सिसोदिया ने दायर की भी, लेकिन वहां पर भी उन्हें किसी तरीके की कोई राहत जो है कोर्ट से मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें समय के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जा रही है और उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब समाप्त कर दी गई है जो आबकारी नीति है, उससे जुड़े धन संशोधन के ही मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाया है। यानी साफ तौर पर पहले दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा, उसके बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए याचिका अपनी डालने के लिए, क्योंकि एक लंबा समय है। हमने बताया आपको फरवरी में 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त से अभी 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 1 साल 4 महीने, तकरीबन 1.5 साल के आसपास होने जा रहा है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को बहुत लंबा वक्त जो है इस वक्त जेल हो चुका है। मनीष सिसोदिया लगातार जेल में हैं, काफी लंबे समय से हैं और उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर उनके खिलाफ जो है सबूत मिलकर सामने आए थे, जहां पर उन्होंने डिजिटल सबूतों को नष्ट किया था, कई सारे सिम बदले थे, कई सारे फोन्स बदले थे और उन्होंने फोन भी फॉर्मेट किया था, अपना फोन तक उन्होंने फेंक दिया था। और जो है अरविंद केजरीवाल का नाम भी, जब मनीष सिसोदिया से जुड़े इस मामले में पूरी सुनवाई चल रही थी, सारी चीजें हो रही थी, इसके बाद इस सुनवाई जब आगे बढ़ी तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया। और अब इस दिल्ली शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया तो जेल में है ही, अरविंद केजरीवाल को भी लंबा समय हो चुका है। अरविंद केजरीवाल भी जेल के सलाखों के पीछे है और 3 बड़े नेता जो कि दिल्ली में उस वक्त जब उनकी आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 3 प्रमुख नेता थे। तीनों का अगर आप कहेंगे फेस वैल्यू काफी ज्यादा था। उसके बाद बाकी नेताओं का नंबर था, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो मुखिया ही थे, मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद थे एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, और उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र
नैजन और इन तीनों के ऊपर ही भ्रष्टाचार से जुड़े अलग मामले निकलकर सामने आए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में गए, सत्येंद्र जैन किसी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गए, और इस वक्त जो इनके कई बड़े चेहरे हैं दिल्ली शराब घोटाले की वजह से जेल की सलाखों के पीछे, और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से लेकर साउथ तक इस घोटाले को लेकर कई बड़े चेहरे, चाहे कि कविता हो या फिर अगर आप कहेंगे केजरीवाल हो या फिर उनके पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता, और आने वाले समय में जैसे ही जांच आगे बढ़ रही है कई अन्य लोगों के नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी इस दिल्ली शराब घोटाले मामले की अगर हम बात करें तो वो अरविंद केजरीवाल के गले का, आम आदमी पार्टी के गले का फांस बन चुका है, जो समय के साथ इनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हाल फिलहाल में आतिशी का भी नाम इस मामले में आया था, सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस मामले में आया था, और वो समय दूर नहीं जब दिल्ली शराब घोटाले मामले में लोगों का कहना है कि जब अगर जांच इसी तरीके से चलती रही, इसी स्पीड में चलती रही और इसी तरीके से अगर खुलासे होते रहे तो आधे से ज़्यादा यूँ कहिए कि 90% आम आदमी पार्टी के नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। बता दें आपको, पिछली सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा था कि सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है। ट्रायल जहां पहले था अभी भी वहीं पर है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस बारे में कहा था कि ट्रायल में देरी होती है तो सिसोदिया निचली अदालत में जमानत की गुहार लगा सकते हैं। बता दें कि मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मामले में जमानत का अनुरोध करने वाली इस याचिका पर फिर से सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका पहले निस्तारण किया जा चुका है। इससे पहले 4 जून को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों में कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू कर दी थी। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के कई लोग इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, और एक लंबा वक्त 16 महीने से जो है मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, और अभी उनको जब दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिल रही है। सुनवाई लंबे समय तक के लिए टल गई है, और अभी और समय मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही व्यतीत जो है करना होगा। तो क्योंकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जमानत याचिका पर अब 5 अगस्त तक जो है सुनवाई टल गई है। 5 अगस्त के बाद जो है सुनवाई की जाएगी, और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अगस्त के लिए टाल गई है। सिसोदिया की याचिका में 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई थी, और कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, ईडी का जवाब बाकी है, और इसके लिए उन्होंने 1 अगस्त तक का समय दिया है। यानी हफ्ते भर का जो अगर आप कहेंगे कि अप्रोक्स 5-6 दिन का जो समय है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त तक का समय है कि ईडी भी अपना जवाब दाखिल करे, और उसके बाद फिर इस मामले में आगे की सुनवाई जो है रखी जाएगी। जैसा दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल करी। याचिका में सिसोदिया की ओर से दलील दी गई कि 16 महीने से जेल में है, और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था, और उसने सीबीआई और ईडी से जवाब जो है मांगा था, क्योंकि पिछले साल 26 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लंबा समय हो चुका है गिरफ्तारी को लेकर, और अब उनकी जमानत याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज हुई, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें जमानत के मामले में राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।